वन्दे गुरौ श्रीशरणानन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजगरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्पितरौ करुणावतारौ कुचकलशधरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरलितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठि चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निभुवन् जातिराधारकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संगीतं सिंहम् विश्वसर्गविसर्गादिं नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगत्तारिणीस्थिते जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्तदास रघुनाथ ये छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ विघ्नाशरिष्ठ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कलयुग कामनावतार श्री गोदाम महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की, श्री भागवत निवास की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री निताय गौर हरि। परम मंगलमय कारण करुणावतार श्री गोदाम महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को इस परम पवित्र भागवत निवास के प्रांगण में भ्रमर गीत के माध्यम से सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हुआ है। आज भ्रमर गीत का द्वितीय दिवस है। कल हम लोग श्रवण किए भ्रमर गीत का अवतरण है। भ्रमर गीत के
प्रत्येक श्लोक 10 श्लोक में है जो राधा रानी स्वयं अपने श्री मुख से गाई है। इस श्लोक का अर्थ कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा श्रील चक्रवर्ती कार्य करते हैं। क्योंकि प्रिया जी के मुख से जो वाणी निकली है उसका भला कौन अर्थ कर सकता है? जो वहां होगा वही समझ सकता है, जिस भाव में गाई है। तो आचार्य चरण कहते हैं, जैसे श्रील जीव गोस्वामी पाद, श्रील चक्रवर्ती पाद, श्रील सनातन गोस्वामी पाद, तद भाव भावी। ये साक्षात प्रिया जी की किंकरी राशियां हैं। श्री कृष्ण को जितना सुख प्रिया जी से प्राप्त होता है और प्रिया जी को जितना सुख श्री कृष्ण से प्राप्त होता है, इन दोनों का सुख अकेले मंजरियों से प्राप्त, राधा दासियों को अकेले वो प्राप्त हो जाता है। इसीलिए साक्षात भगवान भी मंजरी भाव अंगीकार करते हैं, वो भी चाहते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु मंजरी भाव को प्राप्त करने के लिए ही महाराज इस पृथ्वी पर अवतार लिए थे। हम किशोरी जी की दासता करें, सेवा करें। श्रील जीव गोस्वामी पाद प्रिया जी की सहचरी हैं, दासी हैं, मंजरी हैं, तो उनके भाव से भावित होकर के इस श्लोकार्थ की। खैर चक्रवर्ती पाद जी का जो अर्थ है वह भी हम लोग नहीं वर्णन करने के योग्य हैं, क्योंकि जिस रस में चक्रवर्ती पाद जी हैं, जीव गोस्वामी पाद हैं, वैसा हम लोग नहीं। क्योंकि कृच्छ, जब तक कृच्छ वैराग्य नहीं होगा, जागतिक प्रपंच से जब तक हम लोग उपरत नहीं होंगे, तब तक इस रस का स्वागत नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। केवल थोथा बोली से बोल सकते हैं, लेकिन हृदयंगम नहीं। इसके लिए मूल संपत्ति इकट्ठा करना पड़ेगा। और मूल संपत्ति क्या है? जो श्री गौरांग महाप्रभु ने हम लोगों के लिए दिया है, वही है मूल संपत्ति। वह है भगवान का नाम, जो श्री गौर महाप्रभु ने हम लोगों को दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये गौर महाप्रभु का मूल संपत्ति। आज तक जितने अवतार हुए इस संपत्ति को छिपा कर रहे, कोई दिया नहीं। श्री गौरांग महाप्रभु ने मुक्त कंठ से दोनों हाथ उड़ा करके सबको बांटा। लेकिन हम लोगों की कितनी भारी दुर्दशा है, उस नाम में रुचि नहीं, प्रेम नहीं। समस्त शक्ति नाम में है, लेकिन वह नाम को हम लोग नहीं रख पाते। और जब तक नाम नहीं रखेंगे तब तक चित्त शुद्धि होगी, और जब तक चित्त शुद्धि होगी नहीं तब तक हम लोग भागवत के अर्थ नहीं। ऐसे व्यवसाय मात्र होगा, व्यापार नहीं। केवल वाक्य के न्यास होगा, वर्णन करना सुनना। इसके लिए खूब नाम रखना पड़ेगा। नाम रखते रखते जब चित्त परम पवित्र हो जाएगा तो प्रिया जी की नित्य लीला स्फुरण होगा, अपने आप स्वाभाविक होगा। उसके लिए करने के लिए नहीं, कहीं जाने के लिए नहीं, इसीलिए यही करना पड़ेगा। इसका प्रमाण है श्री जीव गोस्वामी का, श्री रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी महाराज जी कितने वृक्ष भैया केवल नाम रखते और कोई साधन नहीं करते, खूब नाम रखते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको यही आदेश दिया था, खूब नाम रखे। और नाम रखने में जो व्यवधान है उसको छोड़, यही वैराग्य है। वैराग्य इसी को कहते हैं। नाम रखने में जो भी बाधा आता है उसको त्यागते हैं, यही वैराग्य। यदि नाम रखने में भोजन बाधा देता है, भोजन छोड़, इसी को वैराग्य कहते हैं। हमारे आचार्य लोग महाराज भजन करते थे और रोटी रख देते। मन कहता था हमको खाना है तो कहते थे भैया रोटी रखा है, चिंता मत कर, पहले नाम जब तो पूरा कर।
सुबह से शाम तक रोटी को दिखाते थे, मन कहता था खाने के लिए, कहते देख यही रोटी रखा गया, चिंता मत कर, तू पहले नाम रख अपना। तो यही था खूब नाम रटते रटते नस नस रक्त प्रवाह में होत नाम दुनिलिप्त। महाराज नाम की यही महिमा, नाम रटते 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 नस में, हड्डी हड्डी में, नस नस में कृष्ण कृष्ण निकलने लगता है। सोते हैं तो कृष्ण नाम निकल रहा है। वर्तमान में तो प्रमाण है, जनाबाई के उपला में भी विठ्ठल 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 निकल गए, कंडा में ये नाम रखने का प्रभाव। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसको देखने मात्र से मुंह से कृष्ण नाम निकल जाए वही वैष्णव, वैष्णव उसी को कहते। तो देखिए हम लोगों को भ्रमर गीत गाना है, बहुत ऊंचा है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रात दिन कृष्ण के विरह में तड़पते थे, नाचते थे, अपने दीवार में अपने नाक को रगड़ते थे, सिर को पटकते थे, वही है महाराज भ्रमर गीत, वही प्रिया जी का गीत। ये अद्भुत गीत है। विरह कातरा प्रिया जी, उनको महाराज भगवान भेजते हैं। कल हम लोग यहाँ तक कथा श्रवण किए थे, ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा है। किस लिए भेजा है? दो कारण। एक तो कारण है कृष्ण स्वयं दुखी, यह मथुरा में सब जगह जय जयकार लग रहा है, द्वारकाधीश की सब लोग इनकी कीर्ति गा रहे हैं, लेकिन कृष्ण बेचारा रो रहा है। मैं बेचारा इसलिए कहता हूं, बेचारा कृष्ण प्रेमी है, तो केवल प्रेम खोजता है, प्रेम के लिए ही जगत में अवतार लेता है। लोग कहते हैं कि दुष्टों को मारने के लिए कृष्ण का अवतार है, बिल्कुल झूठा है। कि भगवान का ऐश्वर्य परक अवतार भले करते, कृष्ण नहीं करते। कृष्ण का केवल यही काम है, प्रेम रस का निव्यास करना, फिर इसका आस्वादन करना। कुंती महारानी भी यही कहती हैं, श्रीमंत गायंत गृणंत विष्णुता स्मरंत नंदंत तवे हितंजना तोरी पश्चन प्रचिरीतावकम भवत प्रभावो परमं पदानि। आप अवतार लेकर के इतना लीला करते हैं, इतना लीला करते हैं कि इस लीला को सुन सुन करके लोग भव प्रवाह को नष्ट करता है। संसार का जो प्रवाह है वो सागर का, ये छूटने वाला नहीं है। योग यज्ञ तप स्वाध्याय पूजा पाठ से जाने वाला नहीं है। उसको जानने का केवल एक उपाय है, खूब कथा श्रवण, श्रीवन खूब सुन, और सुनने के बाद चुप मत रहना। श्रीवंती गायंती, कथा सुनने के बाद सोना नहीं, कथा सुनने के बाद कीर्तन, और कीर्तन करके जब थक जाएंगे तब क्या करेंगे? गृहंती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम जब करें। श्रीमंत गायंती गृहंती, कितने देर तक? अभिक्षसा, हमेशा। ऐसा मत कि अब 16 माला हो गया, 64 माला हो गया, 1 लाख हो गया, माला को रख दो, नहीं। कुंती महारानी कहती अभिक्षसा, जब तक तुम जगे हो तब तक नाम रखो। तो सोने में भी नाम रखते हैं, मैं देखा हूँ वैसे महात्माओं को, सोते सोते भी जब तक नींद है, लेकिन नींद में कृष्ण कृष्ण कहते रहते, नाम नहीं चलता है। भव ये करने से क्या होगा? तो कहते हैं भव प्रवाहो परमं पदाम। ये भव का प्रवाह लगा है हम लोगों के ऊपर। ये भव का प्रवाह क्या है? ये हम लोगों को शरीर मिला। देखिए ये जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है हम लोगों को, ये मशीन है, एक मशीन है। इस शरीर केवल एक ही काम के लिए मिले, जीव केवल एक काम के लिए मिले, भगवान का नाम कीर्तन करने के, कान मिला है कथा श्रवण करने के लिए। शरीर दुखदायी है, लेकिन बड़ा काम की चीज है।
इससे क्या होगा तो भव का प्रवाह नष्ट हो जाएगा। भव का नाश में हम प्रिया जी के शरण में चले जाएंगे। इसीलिए मानव शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, संतों ने कृपा किया है। ऐसा सुअवसर हम लोगों को कभी प्राप्त नहीं हुआ। एक तो मानव शरीर, दूसरे वृंदावन का वास। वृंदावन का वास हम लोग बार बार कई बार जन्म लिए, जन्म लेकर किसी लोकांतर में पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता बनते रहे, लेकिन वृंदावन का वास कभी प्राप्त नहीं। वृंदावन में हम लोग हैं कि बड़ा कृपा है किशोरी जी की कि हम लोगों का अपना पुरुषार्थ नहीं है कि हम ब्रजवास कर सकें, हम यहाँ रह सके, कथा सुन सके। ये केवल कृपा ही कृपा है। कब हूँ कि करी करुणा नर देही देत ईश बिनु देत से अकारण करुणा करुणालय की दया हो गई। दया होकर क्या किए, मानव शरीर दे दिए, और मानव शरीर के बाद भी कृपा करके हम लोगों को ब्रजवास दे। और ब्रजवास भी बहुत लोग कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई होटल चला रहा है, ब्रजवास कर रहा है, उसमें भजन दे, ये कितनी बड़ा नाम रखने की कला दे दी, और उसमें भी सत्संग दे दिए, और उसमें भी चतुर संप्रदाय अंतर्गत भगवत भक्ति प्राप्ति हो गई। कितनी भारी कृपा है। ये केवल कृपा ही कृपा है और कुछ नहीं, हमारा अपना बल नहीं। इतना होने के बाद भी यदि हम लोग इससे अलग रहते हैं तब कहते हैं वो क्या करता है, आत्मघाती। हृदय हमारे सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारण मयानुकूले नवत स्वप्रेरितम। ऐसे होने के बाद भी जो भवसागर पार नहीं करता, हम लोग भवसागर नहीं करते, भवसागर तो बहुत पहले पार होते। प्रिया जी की सेवा प्राप्त हुई, किशोरी जी की चरण की सेवा मिल जाए, ये सबसे ऊंची बात। जीव गोस्वामी पाद तो कहते हैं कि भगवान विषयों के चित्त को आकृष्ट करते हैं। अरे विषयों के चित्त नहीं, जो अमलात्मा विमलात्मा नित्य मुक्त हो गए उनके भी चित्त को आकृष्ट करते हैं। जो मुक्तात्मा हो गए हैं, अपने को ब्रह्म मानने, उनके भी चित्त को खींचकर भगवान अपनी लीला के सामने लगाए। माने वहां भी सुख नहीं है, सुख इसी में है कि भगवान के गुण गणों में आविष्ट हो जाए। भगवान श्री कृष्ण, हम लोग कल यह कथा श्रवण किए थे, मथुरा में एकांत उपवन में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। उनका कोई सखा नहीं, कोई मित्र नहीं, मित्र बहुत है, दोस्त है, लेकिन हृदय की बात करने वाला एक भी दोस्त ठाकुर जी को नहीं मिला। अपने हृदय की बात कर रहे, अपने हृदय की विरह पीड़ा को शांत करने के लिए कोई साथी मिले, ऐसा मथुरा में नहीं। अकेले भगवान श्री कृष्ण उपवन में बैठे हैं और बैठकर क्या कर रहे हैं, रो रहे। रोते रोते महाराज उसी समय अचानक भगवान श्री कृष्ण के पिताजी के वसुदेव जी के भाई के लड़के हैं उद्धव, वो भगवान के पास आए और भगवान के इतनी भयंकर विरह पीड़ा को देखकर अवाक रह गए। वो जानते थे, उद्धव जी जानते हैं श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, फिर भी इतना रो रहे हैं। अब ये कौन है, ये तो हम लोग सुने ही। जैसे सदैव वर्ग पूर्ण श्री कृष्ण है, वैसे महाराज सदैव वर्ग पूर्ण उद्धव जी। कल हम लोग पढ़े थे, जीव गोस्वामी पाद और शिल चक्रवर्ती पाद जी ने उद्धव जी की 6 गुणों का वर्णन किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण खड़े स्वर्ग पूर्ण है, वैसे उद्धव जी भागवत में कहते हैं 11 स्कंद में, हे उद्धव हमसे तुम न्यून मात्र भी कम नहीं, बराबर सब कुछ। सुखदेव जी कहे हैं कि उद्धव जी कौन है, तो विष्णु वंशियों में प्रवर है, कृष्ण की सबसे प्यारा सखा है। जैसे ब्रज में सुवर्ण दामा इत्यादि हैं, वैसे मथुरा लीला में उद्धव जी। शिष्य किसके हैं, तो साक्षात बृहस्पति के हैं। और जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ उद्धव, बुद्धि सत्तम।
बुद्धिसत्तमः उद्धवः विष्णुनां प्रवरः बृहस्पति साक्षात् शिष्यः कृष्णस्य द्वैतः सखा। श्री कृष्ण इस श्लोक के टीका में मैं कल बताया था 6 गुण चक्रवर्ती पाठ और जीव गोस्वामी पाठ निकाले। भगवान अब उद्धव जी को कुछ देना चाह रहे, लेकिन कमजोरी श्री कृष्ण का है, वह दे नहीं सकते। देना है प्रेम, प्रेम कृष्ण दे नहीं सकते। प्रेम देने के लिए प्रेमी के पास भेजना पड़ेगा। जगत में सबसे बड़ा प्रेमी है कौन? तो ब्रजबालाएं, गोपियां। गोपियों से बढ़कर कोई नहीं। भगवान बारह पुराण में कहते हैं कि मन महात्म्य, हमारी महात्म्य केवल गोपियां जाए। हमको कैसे पूजा करना चाहिए वो केवल गोपियां जाने। अरे महाराज, श्री कृष्ण का पूजा प्रहलाद को नहीं आता है करने, शंकादियों को करने नहीं आता है। कहाँ तक है, वसुदेव देवकी को भी नहीं आता है, नंद जसोदा को भी नहीं आता है। पूजा श्री कृष्ण को करने को गोपियों को नहीं। गोपियां ही जानती हैं श्री कृष्ण की पूजा कैसे किया। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, बस एक ही है जथा ब्रज गोपिका में। भजन करना है तो गोपियों को अनुगत होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रेमी सखा को देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं। प्रेम क्यों देना चाहते हैं? तो कृष्ण का कुछ स्वार्थ, क्योंकि श्री कृष्ण के बाद इतना विष्णु वंशी नहीं मानते हैं जितना उद्धव जी की बात में सम्मानित विष्णुनाम प्रवरो मंत्र। उद्धव जो भी कहते हैं सब विष्णु वंशी मानते हैं। इसका प्रमाण क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण भी विपत्ति में पड़ जाते हैं तो उद्धव जी से पूछते हैं, उद्धव में क्या करें? तो उद्धव जी महाराज उनको मंत्रणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण तमाह भगवान पृष्ठ भक्ता भक्त मेकांति नाम क्वचित गृहीत्वा पाणिनाम पाणी प्रपन्ना तिहरो हरि। सुखदेव जी कहते हैं, तम एकांतिनम पृष्ठम भक्तम क्वचित पाणिनाम पाणी गृहीत्वा। एकांतिक भक्त कौन है? तो उद्धव जी। उनको महाराज अपने हाथ से पकड़ ले, पाणिनाम पाणी, प्रेम देना है। अप्रपन्न आरती हर हरि आह। शरणागत भक्तों के आरती को हरण करने वाले जो श्री कृष्ण हैं, वह श्री कृष्ण आह कहे। किससे कहे? तो उद्धव जी। और देखिए उद्धव जी से भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि उद्धव जी भी बेचारे शंका में हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्यों रो रहे हैं, इन पर क्या विपत्ति पड़ी है। तो महाराज इनसे पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव तुम चले जाओ। उद्धव जी डर गए, प्राण उनका सूखने लगा। श्री कृष्ण का संग एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते। अब भगवान कहते गच्छा गच्छो धवम प्रजा सौम्य। हे सौम्य उद्धव, तुम ब्रजम गच्छा। और उद्धव जी डर गए कि मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम चले जाओ। क्या करने के लिए जाओ? तो पितरो न प्रीति मावह। न है बहुवचन करते हो, कहते हैं न पितरो प्रीतिम आवा। देखो भाई, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने माता की सेवा किसको दिए थे? जगदानंद पंडित को ना, जगदानंद। यहाँ अपने पिता की सेवा दिए है श्री कृष्ण उद्धव जी। कहते हैं न पितरो प्रीति आवा। हमारे पिता हमारे विरह में मर रहे हैं। अरे महाराज, नंद यशोदा की जो स्थिति है कोई वर्णन नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण के विरह में ये लोग कैसे जीवित हैं ये पता। कहते हैं कि तुम जाओ और जा करके उनको सुख संपादन करो। इसके बाद कहते हैं मत संदेश गोपीना मत वियोग आदि विमोचय। आदि कहते हैं मन मानसिक पीड़ा।
कि हमारा संदेश दे करके हमारे विरह में जो गोपियों की स्थिति है, मेरे वियोग में जो ब्रज सुंदरियां जल रही, उन लोगों को जाकर के तुम मत संदेश ही मेरे संदेश के द्वारा उनके विरह के आग को शांत करो। भगवान ठाकुर जी आदेश दे रहे हैं कि जाओ एक काम करो। उद्धव जी के मन में आया कि ये गोपियां हैं कौन, ब्रज में तो बहुत सी स्त्रियां हैं, किसको मैं दूं उनके संदेश को। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ता मन मनस्कार। ये गोपी जन कौन है? तो कहते हैं कि ता मत मनस्कार, उन ब्रज गोपियों का मन केवल मुझ में लगा। महाराज ये ब्रज गोपियां खाती सोती कोई काम नहीं करती, 24 घंटा उनका मन केवल श्री कृष्ण में लगा। मत प्राणा, महाराज सांस लेती है ना, मुझको नहीं लेती, हमारे बिना वो सांस भी नहीं लेती। मत अर्थे दैहिका त्यक्ता, हमारे प्यार के लिए वे लोग सब कुछ छोड़ दिए, अर्थात दैहिक संबंध को छोड़ दिए हैं। अपने बेटा को, बेटी को, पिता को, पुत्र को, माता को, सारे संबंध को वे लोग त्याग दिए। क्यों त्यागी हैं? तो मान दैतम प्रेष्ठम, ये हमारी प्रेमी हैं, मुझसे प्यार करती हैं। एवं मनसा आत्मना रहता, उनका मन हमेशा मुझ में ही रहता है। इसलिए हे उद्धव तुम जाओ और जाकर के इन ब्रजबालाओं को एक उपदेश दे। कहते हैं कि हे राजन, इति उक्त भक्त संदेश रथम आरूह्य उद्धव नंद गोकुलम प्रयोग। भगवान श्री कृष्ण के इस आदेश को पा करके उद्धव जी धीरे से महाराज उठे और उठ करके चले इन ब्रज गोपियों की स्थिति को महाराज। अर्थात ये ब्रज गोपियां खाती पीती नहीं है, दुबली हो गई हैं। तो दूसरी गोपी कहती है सखी, तुम्हारी इस अवस्था को प्यारे श्याम सुंदर देखेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। यह डर करके कृष्ण के लिए खा ले, कृष्ण के लिए हवाले लेती। वे हैं ब्रज में, लेकिन इनका मन सदैव मुझ में ही लगा। मैता प्रेयसा प्रेष्ठा दूरस्थे गोकुलस्थे स्मरण त्युंग विमुह्यंतो विरहोत्कंठ विरल। हे अंग, हे प्रिय उद्धव, प्रेयसा प्रेष्ठम, ये ब्रज सुंदरियां मुझसे इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि मैं दूरस्थे ता गोकुल प्रिया औत्कंठ विहवला स्मरणत विमुह्य। गोकुल में रहकर भी केवल मेरा ही चिंतन करती हैं, मेरे लिए ही स्मरण करती हैं। वे लोग मर गई होती, लेकिन केवल इसीलिए जीवित हैं कि मैं सुबल सखा से कह दिया था कि मैं परसों आऊं, इसीलिए वे जीवित। महाराज गोपाल चंपू में श्री लजीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि भगवान एकांत में बैठकर अपने काजल के स्याही से और पसीना से लेकर के और नख से चिट्ठी, गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी, श्री कृष्ण अपने आंख के काजल और शरीर के पसीना लेकर और नख को कलम बना और महाराज चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में क्या लिखते हैं? कहते हैं कि हे ब्रज सुंदरियों, मैं बहुत शीघ्र, हे प्राण सखियों, नालम में राज इच्छा है। हमको राज पाने की इच्छा नहीं। मैं कंसबद्ध करके बहुत शीघ्र जादवों का काम पूरा करके ब्रज में आ गए। जैसे हरणी को राजा पकड़ ले और पकड़ करके उपवन में बांध दे, तो क्या हरणी को अच्छा लगेगा? उसको खूब सुंदर सिंहासन पर बैठावे, खाने के लिए मक्खन मलाई दे, तो हिरनी को अच्छा लगेगा क्या?
वैसे मैं तो हमेशा रहने वाला ब्रजबालाओं के साथ वृंदावन में जमुना जी के तट पर गिरिराज जी की तलहटी में गाय चराने वाला, मैं भला मथुरा में रह सकता हूँ क्या? मेरा मन नहीं। तो गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण जिसको राज मिल गया और राज गद्दी छोड़कर गाय चराने के बाद, जिसको मथुरा की बड़े बड़े राजाओं की कन्याएं महिषियां मिलेंगी, वो गाय चराने वाली गोबर थापने वाली गोपियों के पास सेवा है। ब्रजबालाएं कहती ऐसा श्रीमती गोस्वामी कार्य लब्धे भोगे विचित्रे पुनरपि तम निहते वर्ण वृत्ति। गोपाल चंपू में श्रीमती गोस्वामी कार्य कहते हैं कि तपस्या का फल विचित्र भोग वस्तु पाकर क्या कोई वर्ण वृत्ति की याद करता है क्या? तुम तो अब कंस को मार करके मथुरा का राजा बन गए हो और तुम क्या अब यहाँ पर आओगे? ये ऐसा हो नहीं सकता। देखिए प्रश्नोत्तर चल रहा है, टेलीपैथी। गोपियां महाराज 24 घंटा श्री कृष्ण से बात करती हैं और श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों से बात करते हैं। महाराज राधा रानी तो कहती हैं, विद्यापति जी का एक पद है, हे पतिया लय जाय करे मोर प्रियतम पास। विद्यापति जी कहते हैं कि ब्रज सुंदरियां वृंदावन के तट पर बैठ, जमुना जी के तट पर बैठ करके कहती हैं कि हमारे हृदय की विरह पीड़ा रूपी पत्र को कौन ले जाएगा हमारे प्यारे के पास, श्याम सुंदर के पास। एक सही भमन प्रिया दिन वे मुहि रहलो। अब हमको यह विरह वेदना नहीं सहा जाता है, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने विरह के पीड़ा को श्याम सुंदर तक पहुंचाऊं। सखी अन्न कर दुख दारुण रे जग के पतिया। हमारे हृदय में कितना भयंकर पीड़ा है, इसको भला कौन समझ सकता है? कोई नहीं जान सकता है। मेरा मन हरि में हर करके चला गया, मोर मन हरि हरि हर गेल रे अपने मन के। श्याम सुंदर का मतवाली चाल, तिरछी चितवन, मधुर मुस्कान, मुरली विनाद हमारे चित्त को आकृष्ट कर लिया है। हमारे मन तो स्वाभाविक उनके पीछे पीछे चला गया, वो भी हमको खींच लिया। और गोकुल तज मधुपुर बसरे कत अपजस ले। वो गोकुल को त्याग करके मथुरा में चले गए और उन श्री कृष्ण के विरह में हम लोगों को कितना कष्ट हो रहा है। इस सारा समाज मिलकर के गाली दे रहा है, अपजस हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। विद्यापति कवि गावल रे धनी धर्म मन आस, आवत तोर मन भावन रे यही सावन। विद्यापति जी कहते हैं, देखिए जब किसी से प्यार होता है ना तो अपने से बात करता रहता है और अपने से बात करके वो अपने से उत्तर भी कर लेता है। क्या हमारे भगवान कहेंगे? तो देखिए भगवान श्री कृष्ण चिट्ठी लिखते हैं और ब्रज सुंदरियां लिखती हैं। श्रील जीव गोस्वामी का गोपाल चंपू बहुत अध्यायों में प्रश्नोत्तर वर्णन किए। यहाँ तक जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रियाओं मथुरा में यह विरह बल समूह अभिलषित वस्तु दान करता है। यह सत्य है, वहाँ परम गुण द्वारा प्रशंसनीय राजकाज कन्याएं विराजती हैं। ब्रजगोपियां जब कही है कि वहाँ राजकन्याओं के साथ रहे, लेकिन यह सत्य है, मिथ्या नहीं है। किंतु मैं सच कहता हूँ, मेरा कितना चिंता हरण वृंदावन करता है, गिरिराज जी की तलहटी करता है, जमुना जी के उपवन करता है, उतना सत्य मन प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, ये त्रिलोक में सबसे सुंदर कानन जो स्वर्ग का है, अनिंद स्वर्ग की अप्सराएं हैं, राज कन्याएं हैं, ये भी हमको सुख नहीं कर सकती, ये सुख नहीं दे सकती। गीत गोविंद में जयदेव पंडित कहते हैं, आवासो विपिनायते प्रिय सखी
मालापि जालायते तापोऽपि श्वसितेव दावदहन ज्वाला कला पायते। हे श्री कृष्ण, हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में और विपिन हमको आग जैसा जला रहा है, हमारे गला का हार जला रहा है। क्या कहूँ, जैसे हरिणी जंगल में आग लग जाती है तो पागल की तरह इधर उधर घुमा करती है, वैसे ही ठीक हम लोगों की स्थिति। कालिया कहे पुनर्धित मोर बुद्धि, हम लोगों ने ही जान करके महाराज श्री कृष्ण को दूर कर ली। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में महाराज रो रो कर तड़प रहे हैं, राधा विरह विधुरा से विग्रह गौर महाप्रभु, उसी तरह महाराज यहाँ पर ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं, रो रही हैं। वो गोपियां कह रही हैं कि हे प्राण वल्लभ, तुम्हारे ब्रज्यागत वाले इस निष्ठुर प्रसंग को सहन करने जो हम लोग नहीं, हम लोग का हृदय क्यों नहीं फट गया, हम लोग क्यों नहीं मर गए। जब हमारे कान में पड़ा कि श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, तब भी हम लोगों का छाती क्यों नहीं फटा। यह कान में महाराज यह विष युक्त वाणी कैसे प्रवेश की और शरीर जलाने। हमारे पाप प्राण अब तक देह में बने हैं, यह आश्चर्य है, निदारू विधाता को धिक्कार है कि तुम ब्रज से बाहर गए और हम लोग अभी जीवित हैं, हम लोगों को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं है कि कैसे हुआ। तुम्हारे इस बात को सुनकर तो हम लोग मर जाना चाहिए था। हम लोग ब्रज गोपियां कहती हैं कि मथुरा में बड़े बड़े तीर्थ हैं, उन तीर्थों का पानी लेकर के हमारा तिलांजलि देना, अब हम तुम्हारे विरह में जीवित। धारयति अति कृक्षेण, है ना, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, धारयति अति कृक्षेण, बहुत कष्ट से ब्रजवालाएं अपने प्राण को धारण किए। प्रायः प्राणन कथंचन, श्री लक्ष्मी गोस्वामी पाद कहते हैं, जो नित्य संयोग प्रकट होता है उसमें महाराज भयंकर विरह का ताप है। देखो ये ब्रजगोपियां एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण को छोड़ करके रह नहीं सकती, लेकिन कितना भयानक कष्ट है, वो विरह में आ गई। कहते हैं मत आत्मिका वल्लभ, ये मेरी वल्लभ है, ते प्रत्यागमन संदेश प्राह अति कृक्षेण कष्टम प्राणन धारे। सीता जी कितने विरह में है। अशोक वाटिका में कह रहे हैं कि हमारा प्राण क्यों नहीं निकल रहा है, इनको तो मर जाना चाहिए, ये क्यों जीवित हैं। प्राण तो निकल रहा है, राम के विरह में सीता जी का प्राण निकल रहा है, लेकिन जीव पर राम यह शब्द सुनते ही लौट रहा है। नाम पाहरो दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जन प्रजा प्राण जाहि के बात। महाराज उनके आंख से प्राण निकल रहा है, लेकिन प्यारे श्याम सुंदर का चरण कमल दिख जाता है तो वहीं से लौट। सुखदेव जी कहते हैं इति उक्ता, इस प्रकार कह करके भगवान श्री कृष्ण वहां से उद्धव जी को बैठा दिया और बैठा करके रथम यजऊ, रथ पर बैठ करके वे चल। अब हम लोग विचार करें यहाँ पर, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का वाणी सुन करके निकल गए। भगवान श्री कृष्ण कहे कि रथ पर चढ़ कर जाओ, तो उद्धव जी कहते हैं नहीं, रथ से नहीं जाओ, क्योंकि जिस रथ में आपने रास किया, आपका चरण नंगे पैर कर, उसको मैं रथ पर चढ़कर कैसे। भगवान कहे कि देखो हमको विरह सता रहा है, यदि जल्दी तुम नहीं जाओ तो मेरा भी प्राण करें। देखो अपने प्रेमी के सुख के लिए भगवान श्री उद्धव जी रथ पर है, रथम के लिए आइए शंका कर रहे हैं, और शंका करते समय कह रहे हैं भगवान ने उनको दो काम किए, दो काम दिए। ये दो काम दिए हैं कि तुम मेरे माता पिता को प्रीति वाहन करना
और गोपियों को संदेश दे, श्री कृष्ण ने आदेश दिया। इस कथा को महाराज रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि में चित्र जल कहा, जो राधा रानी श्री कृष्ण के विरह में जो भ्रमर गीत गाई है उसको चित्र जल किए उज्ज्वल नीलमणि ने बताया। 10 जल्पनाएं, वो पहला है प्रजल्प। प्रजल्प का अर्थ होता है कपटी का बीज। फिर कहते हैं परिजल्प, निष्ठुरता पूर्वक सत्ता का वर्णन। देखिए एक कैसी भाषा है जिससे कितना प्यार है, श्री कृष्ण से कितना प्यार है ब्रज गोपियों को। लेकिन ये देखिए गाली, प्रजल्प, परिजल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प, सुजल्प, ये रूप गोस्वामी पाद लिखते। एक एक श्लोक का एक एक टीका लिखी। अर्थात गोपियों का जो कृष्ण के विरह में तड़पन है उसको दुनिया में कोई शांत नहीं कर सकता, श्री कृष्ण भी शांत नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ गोपियों का विरह का चरमावस्था है, मादनाक्ष महाभाव में जहाँ प्रिया जी है, श्री कृष्ण का तो वहाँ प्रवेश है नहीं। तो वहां पर यदि कोई जाएगा तो खुद ठंडा हो जाएगा। मैं देखा एक बार एक आदमी रो रहा है, कहीं दोनों आदमी जार बिछोड़ रहे थे तो रो रहे और उसको चुप करवा रहे, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। वो चुप नहीं हो रहा तो इतना जोर से रोने लगा, इतना रोने लगा कि जो चुप करा रहा था सामने। और गोपियों का महाराज इतना भयंकर एक ब्रज सुंदरियों की विरह की अवस्था है, इतना कष्ट में ब्रज सुंदरियां हैं कि इस कष्ट को शांत करने के लिए श्री कृष्ण के पास इतनी तो ताकत है नहीं, उद्धव जी के पास भी नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजे हैं उनके विरह को शांत करने के लिए नहीं, उनके विरह से इनको कुछ मिल जाए जिससे उद्धव जी थोड़ा प्रेमी बने। क्योंकि गोपियों को अब क्या कहा गया, उद्धव जी गोपियों को कैसे संतावना देंगे, क्या कहेंगे, संतावना देकर उपाय क्या है। अब यही तो कहेंगे कि तुम अपने मन को सब जगह से हटा दो और हटा करके अपने मन को श्री कृष्ण में लगाओ। और कृष्ण में इन लोगों को इतना बड़ा मन लगा कि अब इनको उपदेश क्या दिया जाएगा। अब देखिए गोपियों के पास उद्धव जी गए हैं और उद्धव जी जा करके समझा रहे हैं। इसी विषय उनकी स्थिति का देखिए वर्णन करते हैं, गीत गोविंद में कहते हैं गोपियों का क्या विरह है। उद्धव जी जा करके महाराज उनके विरह रूपी अग्नि में शांत हो। अब उनके पास बाणी न है, उद्धव जी साधारण व्यक्ति नहीं, सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, सबको समझा सकते हैं, लेकिन गोपियों के पास जाकर उनकी वाणी बंद हुई। अब मैं क्या बताऊं, कोई दुखी प्राणी को तो यह मैं कह सकता था तो श्री कृष्ण का चिंतन करो, उनका भजन करो, उनका पूजन करो। ये लोग इतना की है कितना तो कोई कर नहीं सकता है। यही वर्णन करते हैं जयदेव जी, तन विनहित बिहार मुदारम सामनुते कृष्ण तनुरति भारम राधिका विरहे तव केशव माधव वामन भीष्म। राधा रानी का वर्णन, तन विनहित बिहार मुदारम सामनुते कृष्ण तनुरति भारम। जो श्री किशोरी जी का क्या सुंदर शरीर श्रीविग्रह है, बिल्कुल महाराज सोना का तपाया हुआ श्रीअंग है, लेकिन कृष्ण के विरह में बिल्कुल काली हो जाती, पतली हो जाती है। हवा चलता है तो अब गिरे ऐसा हो जाता है। यही वर्णन करते, देखिए इनकी वर्णन। सरसम क्षीणमतिमलय जपंकं पश्यति विषमिव बभूषि सशंकं। सरसम क्षीणमतिमलय जपंकं, आपके विरह से दुखित वह राधा मलयागिर के ओले चंदन को विश्वत मानती। अर्थात प्रिया जी श्री कृष्ण के विरह में जब तड़पती हैं और उनके छाती में जब चंदन लगाया जाता है तो चंदन उड़ करके महाराज जल जाता है। विरह के आग में वो चंदन आग, और जब सांस चलता है श्वसित पवन मनुपम परिणाम
मदन दहन विभवति सदा। उनके सांस से, उनकी जब अत्यंत लंबी लंबी सांस चलने लगती है तो महाराज वो सांस से लगता है कि पूरा संसार जलकर के राख हो जाए। ये विरह का है। उनको उद्धव जी कैसे समझाएं? उद्धव के पास कोई ताकत है? और उसके पास भगवान श्री कृष्ण भेज दिए कि मेरे संदेश देकर उनके विरह का शांत करो। जयदेव पंडित कहते हैं, दिशि दिशि की रति सचल कंड जालम, नयन नलिन विवति गलित नालम। राधा जी का कमल नयन मृणाल के नीर से भरे हुए कमल की भांति चारों ओर भयंकर अश्रुपात कर रहे हैं। प्रिया जी के नेत्र से इतना भयंकर आंसू निकलता है कि महाराज सारा संसार डूब जाएगा, उनके आंख से आंसू से। ऐसी इनकी स्थिति हो गई है और उनको उद्धव जी को भेज रहे हैं कि तुम संतान। देखिए, गोपियों के विरह का एक छींटा भी यदि किसी को मिल गया, एक छींटा, यही देने के लिए उद्धव जी को भेजे, इनको थोड़ा सा प्राप्त हो गया। रो रही हैं प्रिया जी। ऐसे रोते रोते महाराज अपने दोनों हाथ को रख दिया और उसके ऊपर अपने मुंह को रख दिया। लगता है कि उनका दोनों हाथ कमल का फूल है और उनका मुखमंडल क्या है? चंद्रमा। सजतिन पांडितलेन कपोलम, बाल सचिन निवसायम लोलम, राधिका विरहे तव केशव, माधव बांगन विष्णु। विरह का आग जो होता है महाराज, वो तड़प करके गिर गई तो गोपियां उनको सिंहासन से नीचे उतार करके सोची कि मर गए कृष्ण के विरह में। देखिए होता है, 10वीं दशा होता है ना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को 10वीं दशा होता था तो भक्त लोग नाक के पास रोई रखते थे, सांस चल रहा है, 10वीं दशा में मर। हरि रीति जपति सकाम, विरह विहित मरणे वलिकाम। गोपियां चारों तरफ बैठ करके हरि हरि कहने लगी कि मरते समय यदि कृष्ण नाम निकलेगा तो इनकी सदगति होगी। इसलिए सब लोग हरि हरि कहने लगे। यही इसी रस को देना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। किसको? उद्धव। सृजय देव घनित नित गीतम, सुखयत के सम पदमुपनीतम। यह राधा के विरह का वर्णन जयदेव कवि रचित से भक्त जनों को सुखद हो। देखो ये पद हमेशा गाना, यही गौर महाप्रभु कहते हैं। गंभीरा के दीवाल में, गंभीरा के घर में महाराज राय रामानंद स्वरूप दामोदर के दोनों गल हाथ देकर और यही गीत गाते थे। जब गौरांग महाप्रभु विरह के आग में तड़पते थे तो राय रामानंद और श्री चैतन्य स्वरूप दामोदर मिल करके इनको ही करते। चारो मांचति चित करोति बिलपत, युत कंपते ताम्यते, ध्यायद्युद भ्रमति प्रमीलति पततयो, द्यापि मोक्षत्यपि। एतावत्तनु तज्ज्वरे वरतनु, जीवेन किं तेरसात्, स्वर्वैभ्यः प्रतिमा प्रसीदसि जलि, त्यक्तोऽन्यथा हस्तकः। महाराज यह विरह कभी भी किसी से शांत होने वाला नहीं है। शांत होने का एकमात्र यही उपाय है कि कोई श्री कृष्ण रूपी बैल आ गए, अश्वनी कुमार आए और अश्वनी कुमार आकर के इस विरह को शांत कर। अब देखिए श्री प्रिया जी की स्थिति है, वर्णन करते हैं कि इनमें पहले होता है स्नेह। हम लोगों के पास जो साधन भजन करते हैं और साधन भजन करते करते कहाँ तक गाड़ी पहुँचती है, जो रूप गोस्वामी का भक्ति में वर्णन करते हैं। लेकिन जो गोपियों का लक्षण है वह लक्षण किसी जीव में नहीं प्रकट हो सकता। हम लोग कितना भी नाम रटे, नाम रटते रटते चित्त शुद्ध हो जाए, लेकिन हम लोगों की गाड़ी केवल अधिक से अधिक जाएगी आसक्ति पर। साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति,
इसके बाद महाराज जाएगी रति प्रेम आसक्ति, उसके आगे तो बढ़ नहीं सकती है। लेकिन ये गोपियों की जो स्थिति है, देखिए भ्रमर गीत के अवतरणिका में लिखते हैं कि जो रति प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये जो वर्णन है, तो महाराज एक राधा रानी कैसे कैसे वहां पहुंचती है वर्णन करते हैं। स्नेह सबसे पहला है प्रेम। जब किसी से प्रेम होता है तो प्रेमी अपने प्रेमास्पद को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। अर्थात जब अपने प्रेमी को देखता है और देखते समय पलक गिर जाता है तो गाली देने लगती है, गोपियों भी रहता है। ये प्रेम का लक्षण। प्रेम यदि कब हो जाए तो गोपियां कृष्ण को देखती हैं और देखते देखते यदि पलक गिर गया तो गाली देती है ब्रह्मा पर, एक मूर्ख ब्रह्मा, तो इसको सृष्टि करने नहीं है। विधाता कहते हैं हमको सृष्टि करने क्यों नहीं आया, तो कहे कि जब ब्रजमंडल में श्री कृष्ण का अवतार होगा तो जानता था कि तू दो नेत्र क्यों दिए, कोटि नेत्र नाहे देगा नेत्र दे लगी, ये कितना बड़ा है, तो सृष्टि करने नहीं आया। तुझको तो हम लोगों को करोड़ों नेत्र दे देता है और दे करके केवल श्री कृष्ण की रूप सुधा का हम लोग दर्शन करते हैं। ये प्रेम का लक्षण है। प्रेमी एक क्षण भी अपने प्रेमास्पद से दूर नहीं रहना चाहता है। ये काम किया तुम गाली दी, त्रुटि जुगाते त्वाम पश्यता, ये प्रेम में अई नंद तनुज किंकरम, कैसे प्रेम में जुगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशारितम शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। ये प्रेम का लक्षण है। एक निमिष भी अपने प्रेमास्पद से दूर नहीं रहना। नाम रटते रटते एक क्षण भी नाम से अलग होना नहीं चाहता। वो कहता है कि हमको और नाम रटते 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 इतनी उत्कंठा बढ़ जाती है कि भगवान से प्रार्थना करता है तो वो हमको करोड़ों जिहवा दे। ये प्रेम है। प्रेम होता है तो ऐसे होता है। हम लोग कहते हैं 16 माला जप करो, 25 माला करो, 1 लाख करो, जबरदस्ती करना पड़ता है इसमें। प्रेम तो है नहीं। अब प्रेम यदि हो जाए कि सही केवा सुनाई लो श्याम नाम कानी लो भीतर दिया मरम पछिल वो आकुल करिल मोर जहाँ। जब प्रेम होता है तो तड़पने लगता है वो प्रेम, वो नाम कैसे मिले। विदग्ध माधव नाटक में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, तुंदे तांडव निमृतिम वितनुते तुंडावलिम लग गए। जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक का उदाहरण देते हैं प्रेम में। प्रेम हो जाए तो महाराज जीव से अनवरत कृष्ण नाम निकलता है और नाम निकलते निकलते इतना आनंद आता है। आप लोग अनुभव किए होंगे, नाम रटते रटते जो लार उत्पन्न होता है और उस लार को घूंटने का भी मन नहीं करता है। घोटे के नाम छूट जाएगा। ऐसे नाम रटते रटते इतना आनंद आने लगता है कि मुंह में लार आ जाता है। नाम मिलता है ना, तो लार अब सोचते हैं कि उस लार को मैं घोटूंगा तो नाम छूट जाएगा, तो लार मुंह में है हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। ऐसे यही करती है प्रिया जी का स्वरूप। राधा रानी यही करती है। हरे रेते जप कृष्ण का एक क्षण भी कृष्ण नाम से दूर नहीं, हमेशा कृष्ण कृष्ण करता है। भक्त विलासा करता है तुंडे तांडव निमृतिंबितनुते तुंडावली लब्ध है। हे प्राण प्यारे, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो करोड़ जिह्वा दे दो, जीव से कृष्ण 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 कहते। देखिए भाई, हम लोगों को शरीर इसीलिए प्राप्त हुआ है। हम लोग अनावश्यक जो बोलते हैं ना, जो नाम रटने वाला है बोलने की इच्छा नहीं करती। एक महात्मा को मैं देखा, खैरा में मैं जब रह रहा था तो उसको गन्ना दिए खाने की। गन्ना तो कहा बाप रे, गन्ना खाने में कितना नाम छूट जाएगा। गन्ना जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते? गन्ना क्या ऐसे इतिहास में तो कहा कि कितने मूर्ख लोग हैं, गन्ना खा रहे, कितना नाम छूट रहा है। कमई गांव में एक लड़का था, उसको नाम में रस मिल गया, आनंद आ गया। हरिश्चंद्र उसने गुरु जी बता दिए नाम रटते, रियली निरपराध होकर यदि कोई नाम रटता है
इतना रस मिलता है, इतना आनंद आता है। नाम में रस नहीं मिलता अर्थात अपराध हो गया, जबरदस्ती नाम नहीं। तो उस लड़के को मैं देखा हूँ, उसकी माँ जबरदस्ती बुलाती थी, बेटा खा ले खा ले, तो कहता था माँ रोटी खाने में बहुत टाइम लग जाता है, उतना देर तक नाम छूट जाता। तो जबरदस्ती उसको दरिया कहता था, दरिया बना के झट से पीकर फिर हम ये है, यही है। कुंदे तांडव निमृतिम वितनुते सुंदावलीम लब्धये। मन में आता है, जीव हो जाए। हम लोगों के पास कितना जीव है, एक है ना, और एक जीव को भी हम लोग लगा नहीं पाते। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि रस नहीं, नाम नहीं। भागवत में लिखा गया है, ततस्मादम हृदयम वर्तेत जब गृह नाम है। हम लोगों का जो हृदय है पत्थर हो गया है कि भगवान कृष्ण के नाम लेने के बावजूद भी हृदय में रुलाई नहीं जाता है, नाम छूट रहा है। ऐसा तड़पन कहाँ होता है? हरिकृष्ण हरिकृष्ण कृष्ण। ये देखिए प्रेम का लक्षण, रति प्रेम। अब प्रेम के बाद होता है स्नेह। प्रेम जब परिपक्व हो जाएगा तो स्नेह हो जाता है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं स्नेह दो प्रकार का है, एक घृत स्नेह और एक मधु स्नेह, दो स्नेह। घी देखे हैं ना, घी ऐसे अच्छा नहीं लगता है, घी में कुछ मिलाएंगे तब अच्छा लगता है। घी भूरा खा के तो अच्छा लगेगा, ऐसे घी अच्छा नहीं लगेगा। और शहद है, शहद मधु, तो उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, शहद अपने से खाए। तो स्नेह का दो पत्ता है, घृत स्नेह और एक मधु स्नेह। तो घृत स्नेह किसका है? चंद्रावली। और मधु स्नेह किसका है? राधा। प्रेम स्नेह, स्नेह जब महाराज हो जाता है, मधु स्नेह होता है। राधा रानी का जो प्रेम, चंद्रावली का जो प्रेम है वो ऐसे नहीं अच्छा लगता, कुछ उसमें मिलाना पड़ेगा तब रस मिलेगा। घी को ऐसे पीने से अच्छा नहीं लगता, घी में बुरा मिलाइए, कुछ मिलाए, पूरी बनाओ, फिर तब अच्छा रहेगा। लेकिन मधु है अपने आप। तो वो जब स्नेह प्रकट होता है, तो स्नेह प्रकट होगा तो अश्रु, कंठ, पुलक, श्वेत, वैवर्ग, स्वरभंग, स्तंभ और प्रलय, ये अष्ट सात्विक विकार है, वो प्राप्त होगा। इस भाव में एक भ्रमर गीत होगा। ये सब भ्रमर गीत की अवतरणिका है। भ्रमर गीत में महाराज की स्थिति आएगी, अश्रु कम, अश्रु कम। अश्रु समझ गए? आंख से झरझर आंसू, नयनम गलदस धारया, गगनम गदगद रूधया गिरा, पुलकई निचितम बपू कदा तव नाम ग्रहण। महाराज जी इधर उधर नहीं जाने, तो नाम नहीं, साधना क्यों लेती है नाम? हे नाथ, आपके नाम लेते समय वह कब आएगा कि नाम लेते ही आपके झरझर आंसू गिरने लगे? प्रेम नहीं, प्रेम होगा तो आंख से आंसू गिरे, रुलाई है। हम ये अष्टसात्विक विकार का दूसरा भाग कंपनी आ जाना, पुलक, श्वेत, पसीना, फिर वैवर्ण, चैतन्य महाप्रभु का शरीर, प्रिया जी का शरीर, वैवर्ण। चैतन्य महाप्रभु का शरीर विरह में 10-10 हाथ का हो जाता है, ये संधि हट जाता है, कछुआ जैसे हो जाता है। ये गौर महाप्रभु की स्थिति, ये प्रेम में स्वर भांगा बोलना बंद हो गया, कृष्ण कृष्ण नहीं निकल रहा है, ये स्वर भांग। ऐसी स्थिति होता है। मैं एक महात्मा को देखा, ऐसा महात्मा मिलना, ये अष्टसात्विक स्तंभ जड़ हो जाना, प्रलय। एक कम की स्थिति स्नेह में हो जाए, रक्ति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मोदन, मादन, रूढ़, मोहनाक्ष महाभाव, जहां प्रिया जी, जहां भ्रमर गीत चालू हो,
वहां पर पहुंचना। अब पहुंचेंगे कैसे, पहुंचने का उपाय भी है, बस एक ही उपाय है, निरपराध होकर के, अपने से सबसे छोटा मान करके। देखो भाई, अपराध उसी से होता है जो अपने को बड़ा मान। अपराध सबसे अच्छा होता है जो गलती पर कथा कहता है, उससे अपराध नहीं, अपने को बड़ा समझता है अपराध। छोटा, जब एक महात्मा कहते थे कि चौकी पर कथा कहे चौकीदार, और जो जमीन पर बैठ कर कथा सुने वो जमींदार। कौन बड़ा, चौकीदार बड़ा कि जमींदार बड़ा? जमींदार बड़ा। श्रवण सबसे बड़ा, श्रवण करना सबसे बड़ा चीज। एक महात्मा कहते थे कथा उथा कहना कोई अच्छी बात नहीं है, कथा कहना कोई अच्छा नहीं है, कथा कहने से बहुत बड़ा अगर फायदा होता अभिमान है, ये श्रोता है मैं बकता हूं, यही अपराध लेकर चला जाए। छोटा बन करके कथा कहे, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता को यदि साधारण समझेगा तो वक्ता किसी काम का नहीं। श्रोता भगवान का। हमारी प्रिया जी महाराज केवल कथा सुनते, जानते हैं ना, केवल प्रिया कथियां बैठ जाती हैं और कृष्ण कथा चलती। हमारा गौर कथा सुनते नहीं, कथा कहते नहीं, कथा सुनते। पाठवाड़ी में, कलकत्ता पाठवाड़ी में महाप्रभु भागवत के पंडित होते बैठे, यही महान सुनना सर्वश्रेष्ठ। कथा कहते हैं कीर्तन, इसलिए नवधा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रवण ना, श्रवण। भगवान कृष्ण की कथा सुनो। जैसे ब्राह्मणों को 7वां स्कंद वर्णन है कि कथा कहना, प्रवचन करना, छोटा काम, बड़ा काम नहीं। सुनना बड़ा काम, बहुत श्रुत होना चाहिए। भक्त को क्या होना चाहिए? बहुत श्रुत सुनने की। तो महाराज एक स्थिति हमारा गौर का है, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे? तो एक ही पीछे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। एक ही उपाय, दूसरा उपाय कोई बहकाए तो बात नाम मत, एक करो, कुछ नहीं कर, क्यों नाम रखना? केवल नाम कैसे रखना है? तो नाम रखने का उपाय भी हमारा गौर महाप्रभु का दिया। कैसे करना है? नाम रखना है, तृणावधि सुनिश्चय करोड़ बस नाम भी रोट ऐसे रटो, एक कुछ नहीं, एक ही उपाय, अपने को सबसे छोटा सुनो, सबसे छोटा बने, घाट से भी छोटा, घाट से छोटा बने। कोई गाली दे, उसको मार रहे गंदा से, तभी नाम छोटा। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, नाम रट नहीं सकते। अहंकारियों के मुंह से नाम नहीं निकलता है, भले कोई जप कर ले, अहंकार नाम उसका अहंकार बढ़ाए। नाम रखने का एक ही उपाय है, खूब छोटा बनना, एकदम कितना छोटा, एकदम छोटा, कितना छोटा, लास्ट छोटा। अर्थात कोई तुझे गाली दे, अपमान करे, उधर दृष्टि मत देना, छोटा रहकर। ऐसा आप लोग कृपा करेंगे तभी हो सकता। अपने आप को सबसे छोटा समझ करके नाम रखें। सबसे अधिक नाम रखने वाला कौन है? आपको जानते हैं? 9000 जानते हैं? 22 बजाय भगवान पिटवाए, ले बच्चा नाम रखना है तो इसे करो। हम लोगों को तो कोई गाली दे देता है तो घर चलते हैं, गुरु जी गाली दे दी चला घर उठा। हमने भगवान कहे कि नाम रखना है तो पहले 22 बजाय में पिटवाए, पिट उदाहरण है ना, पिटवाए महाप्रभु, खास महाप्रभु पिटवाए। तब हरिदास ठाकुर कहे खंड खंड हो यदि हमारा शरीर खंड खंड हो जाए, शरीर से प्राण निकल जाए, तथा तीनों बदले छाड़ी हरिनाम, फिर भी मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ा। ये है। तब महाराज जी नाम रटने से ही अष्टशास्त्रिक विकार होगा। नाम रटते रटते आंख से आंसू गिरने लगेगा, शरीर में कंपकपी आ जाएगी, पुलक होगा, स्वेद होगा, वैवर्ण होगा, स्वर भंग होगा, और स्तंभ मानी जड़ हो जाएगा। और इसके बाद क्या नाम है? तो केवल एक ही उपाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम के केवल नाम की महिमा है। आप गलत गीत में बताऊंगा, केवल नाम की महिमा मैं अभी कैसे बताऊंगा, आगे आएगा। जगनु चरित लीला कर्ण पीयूष देखो, शक्र सदन भूता
द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुम्बम दीनमुद्रे दीना बहवैह विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। ये नाम रखने वाला भिक्षुचर्याम चरन्ति, छोटा बन करके भगवान का नाम रखे। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब कल से डायरेक्ट मधुपकितव बंधु से चालू करेंगे, क्योंकि इधर में फिर क्योंकि अब हम लोग पास टाइम भी नहीं है, तो मधुपकितव बंधु कल से हम चालू करेंगे, क्योंकि हमको गौर को छोड़ना नहीं। इस कलयुग में यदि कोई महाभाव को प्राप्त करते ही देवता है कलयुग का चैतन्य, दूसरा कोई हुआ न होगा। और कोई देखिए हम लोग कितने बड़े भागी हैं, बड़े बड़े संप्रदाय है, कुछ भी है, गौर महाप्रभु हमको मिले, गौर महाप्रभु की निष्ठा हमको। गौर महाप्रभु के बिना महाराज कुछ होने वाला नहीं। इस कलयुग में यदि कोई जन्म लिया है, ब्रह्म यामल ग्रंथ में लिखा गया है कि संसार में दो ही बड़भागी है, जिसको मिल गए गौर और जिसको मिल गया हरिकृष्ण के नाम। दो चीज जिसको मिल गया, गौर मिल गया। कौन गौर? जो दोनों हाथ उठा करके हम लोगों को देने के लिए तैयार है, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ उठाया है, आजा। और क्या दिया है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। यही मादनाक्ष महाभाव की यही पराकाष्ठा है। जिस प्रकार गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप राज के विरह के पीड़ा में तड़पते थे, वही यहाँ प्रिया जी भ्रमर के सामने महाराज को जीत गए। यही भ्रमर गीत महाराज हम लोग प्रयास करेंगे, आप लोग कृपा करें और हमारे आचार्यों को कृपा हो जाए, जी गोस्वामी कृपा हो जाए। विरह का पीड़ा, तो ये विरह का पीड़ा शांत करने के लिए ये भ्रमर गीत जो है ना। अब देखिए भ्रमर गीत में जो प्रिया जी की वाणी है, हम लोग केवल दो चीज लेकर चलेंगे। हमारा गौर गंभीरा में पड़ा है और गंभीरा में जाकर के रो रहा है, तड़प रहा है ना। महाप्रभु जैसे दुखी कोई भगवान जानते हैं आप लोग? कोई राम दुखी है, मैं नहीं कह सकता राम नहीं, बहुत रोए हैं। वो भी प्रिया के विरह में खूब रोए हैं। हे खग हे मृग पशुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नहीं, वो भी तड़पे हैं, राम भी तड़पे हैं। कृष्ण कितना तड़पा है इसको हम बता नहीं सकते। 16,108 महिषियों के साथ रह रहा है, लेकिन राधा राधा कहकर के रो रहा है। श्री कृष्ण भगवान महाराज द्वारिका में अपने तकिया के लिए सोते थे, तो तकिया भीगा रहता था। रुक्मिणी कहती थी कैसे भीग गया, क्या हो गया? तो राधा रानी का नाम ले लेकर के रात भर श्याम सुंदर होते, और उनका तकिया बिछावन भीग जाता था आंख के आंसू से। राम का विरह, कृष्ण का विरह, हमारा गौर का विरह। गौर के विरह के आगे राम फीका और कृष्ण भी फीका। ऐसा कहाँ विरह कोई देखा? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विरह में समुद्र में कूदे। कृष्ण कभी समुद्र में कूदे? समुद्र के बीच में से नहीं कूद पाए, क्योंकि प्रिया जी का विरह केवल गौर। राम भगवान, राम भी कहते हैं, सीता जी के विरह में कहते हैं लक्ष्मण मैं कौन हूँ, यहाँ तक पहुंच जाते, अब मैं कौन हूँ? तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आप महा राजा धीराज दशरथ के पुत्र, हमारा नाम क्या है? तो राम है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जनक नंदनी सीता जी को खोज, इतना सुनते ही गिर जाते बेहोश होकर, और जानकी सुन राम बेहोश होकर गिर गए। कृष्ण का विरह, कृष्ण रोते हैं, कृष्ण भी रोते हैं। हे राधे सुभान सुते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल से, यदि और हम दोष रहो कछुवारो, अपनो कर देव यही मुहि देव, कुंज कुटी यमुना के किनारे। श्याम सुंदर भी चिट्ठी लिखते हैं कि हे प्रिया जी, हे लाडली जी, मैंने कौन ऐसा अपराध किया जिस अपराध के फलस्वरूप हमको ब्रज से बाहर जाना पड़ा। काढ़ दियो ब्रजमंडल से, जो कुछ भी अपराध हो गया है उस अपराध को क्षमा कर दो। तो प्रिया जी कहती है चाहता क्या है? तो हमको वृंदावन में जमुना जी के तट पर एक पर्ण कुटी बना दो, वहां रहकर मैं राधा राधा नाम।
श्याम सुंदर कहते हैं, हे राधे कृष्णभानु सुते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रजमंडल से यदि और रहूं दोष रहो कछुआ, अपनो कर ले यही मोहि दे कुंज कुटी जमुना के किनारे। राधे कर जान कृपा की निधान, भई सो भई श्यामा बेग संभालो। अब हमको 16,108 स्त्रियां संभाल नहीं पाती, 24 घंटा सेवा में रहती हैं, लेकिन तुम्हारे विरह की आग में मैं तड़पता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। ये द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की स्थिति है। यहाँ तक कि सूरदास जी तो लिखते हैं, रुक्मिणी मोहि ब्रज विचर करी। रुक्मिणी से कहते हैं कि यह द्वारिका सोना की नगरी है, हीरा जवाहरात लगा हुआ है, सभी जगह हमको जय जयकार लगता है, द्वारिकाधीश कहते हैं। लेकिन वृंदावन की हमें जब याद आती है तो सब फीका लगता है। हमको मन करता है जमुना जी के तट पर कोई पर्ण कुटी बना दे और वहां बैठ करके प्रिया जी की चरण की सेवा। ये कौन कहता है? श्याम सिंह। और देखिए, ये राम और कृष्ण, हमारा गौर का विरह देखेंगे तो राम का विरह और कृष्ण का विरह फीका हो जाता है। गंभीरा में बंद कर दिया जाए, रहने लायक स्थान गंभीरा नहीं, छोटा सा घर, कैसे महाप्रभु विरह में रहते, रोटी की रात भी। कोई उनसे अंतर व्यथा को नहीं जानता था, किससे करे। एक गोविंद था तो गोविंद अनाड़ी था बेचारा, वहां तक पहुंच नहीं। वो तो बहिरंग सेवा करता था, लेकिन गौर के विरह की आग को केवल 2 लोग जानते थे, वो विरह नहीं पाते। स्वरूप दामोदर राय रमानंद थे, चैतन्य महाप्रभु को थोड़े थोड़े विरह को शांत कर पाए, लेकिन दोनों भगेड़ू थे, बन जाते, सेवा नहीं कर पाते। गोविंद पर सौंप करके चले जाते। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते? अब देखिए, अपने सिर को गंभीरा में डालते। सुबह होता तो लोग रोज मीटिंग होती थी, ये गौर को कैसे संभाला जाए। कहीं सिर फूटा रहता, नाक फूटा रहता, ये धसा रहता, क्या क्या करते। शंकर पंडित थे, इसको संभाला गया कि आप इनको संभालें। ये विरह के आग, ये श्री गौर का विरह, और वही विरह हमारा भ्रमर गीत। इसी भ्रमर गीत के रस का स्वागत करने के लिए श्री कृष्ण गौर श्री चैतन्य महाप्रभु आरोप में आकर के गदाधर पंडित को रखते। यदि गंभीरा में तो महाप्रभु में तड़पते नहीं। यदि गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास रहते तो महाप्रभु विरह नहीं। सची माता कहती थी कि ये लड़का में क्या ताकत है, जब ये नहीं रहता है तो तूफान मारता है करंट, और जब ये लड़का आता है तो एकदम सीटी पुटी हूँ शाम। तो सची माता कहती थी गदाधर पंडित से तुम्हें, गदाधर जानते हैं कौन है? साक्षात प्रिया जी। राधा रानी अपना थोड़ा सा ताकत दी थी गौर को, लेकिन जानती थी कि हमारा एक गौर संभाल नहीं पाएंगे, हमारे प्रेम को, हमारे भाव को नहीं समझ। तो प्रिया जी को नहीं रहा गया तो स्वयं गदाधर पंडित के रूप में चैतन्य महाप्रभु विरह रस का आस्वादन करने के लिए ही अवतार लिए थे। इसलिए महाराज उनको रख दिया गया टोटा गोपीनाथ में। टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित रहते थे। इनके विरह की शांत करने के लिए स्वरूप दामोदर राय रमानंद, इन दोनों को रखा गया था। और विद्यापति चंडीदास और जयदेव महाप्रभु, जयदेव पंडित, इन गीत भोजी, इनसे इनके विरह को आग को शांत किया जाता था। जैसे महाराज ब्रजरानी राधा रानी बैठी हुई हैं और हजारों सखी मंजरियां हैं, उनको संतावना देती हैं, लेकिन इनके संतावना शांत नहीं होती। इनके श्री वक्ष पर चंदन लगाती है तो चंदन जल जाता है, माला डालती है, माला कृष्ण की विरह में उड़ जाता है, जल जाता है। और रहता क्या है गौर महाप्रभु की, और उनको संभालने का कोई नहीं। आप उस स्थिति को, उस रस का आस्वादन करना है किसको? उद्धव जी। जानते हैं उद्धव, भगवान कृष्ण के जाने के बाद भी उद्धव जी गए नहीं। जानते, आज तक 2 लोग कभी गए नहीं, आप लोग देख लीजिए, 2 आदमी गए नहीं। हनुमान जी नहीं। जब भगवान राम जाने लगे तो हनुमान से पूछे तुम भी चलोगे? तो हनुमान जी कहे कि प्रभु जब तक इस पृथ्वी पर आपकी लीला कथा होती है मैं यहाँ छोड़कर नहीं। आज भी हनुमान जी हैं। और भगवान श्री कृष्ण का उत्तरदायी, उत्तराधिकारी उद्धव जी। उद्धव जी भी अभी गए नहीं, आप लोग नहीं गए हैं, अभी नहीं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर तो
गिरिराज की तलहटी में कुसुम सरोवर पर महाराज बैठ करके कथा सुनी, अभी भी है उद्धव। ये दो ताकत भगवान कृष्ण ने उद्धव को और भगवान ने हनुमान जी को छोड़ा है। तो उस उद्धव को कृष्ण का प्रेम देना है, यानी है तो उनको प्रेमी बनाना है। तो प्रेमी बनाने के लिए कृष्ण को क्या करना पड़ा? प्रेमी के पास राधा रानी के विरह। अरे महाराज, नंद जसोदा का भी कृष्ण प्रेम देख करके उद्धव जी अवाक रहा। जसोदा मैया और नंद बाबा, कोई कष्ट में होता है तो यही ज्ञानी कहता है तुम कृष्ण का चिंतन करो, और वो कृष्ण के ही विरह में पागल, उसको क्या बताए? नंद जसोदा तो कृष्ण के विरह में, अब क्या उनको बताए? तब कहते हैं उद्धव जी, आप लोगों जैसा बड़भागी संसार में कोई नहीं है। जिस ब्रह्म को ध्यान करके लोग अपने शोक ताप को दूर करते हैं, आप लोग कृष्ण का चिंतन करके अपने शोक ताप को बढ़ा रहे हैं। ये तो माता पिता का प्यार है, और माता पिता के प्यार से भी अधिक प्यार किसको है? गोपियों, राधा रानी। राधा रानी जब देखी उद्धव जी को, तो राधा रानी कहती है, लगता है तुम कृष्ण का अनुचर हो। तो उद्धव पूछते हैं, ये तुमको कैसे पता चल गया हम कृष्ण का अनुचर है? तो राधा रानी कहती है, हमारा नाक कृष्ण का सुगंध सुंघाता है, तुम्हारे अंग से कृष्ण का सुगंध नहीं, क्योंकि प्रसादी छोड़कर कुछ रखते ही नहीं थे। उनका वस्त्र, फूल, माला, जो कुछ था श्री कृष्ण का था। तो राधा रानी उनके शरीर से, उनके वस्त्र से कृष्ण के अंग सौरभ निकलता है। तो राधा रानी कही कि हम समझ गए, हम जान गए कि तुम कृष्ण का अनुचर हो, कृष्ण का प्रेमी हो। तुमको क्यों भेजे हैं यहाँ? क्या काम है? हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन अपने माता के पिता के लिए भेजे हों, क्योंकि माता पिता का प्रेम बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी नहीं जाता, जरूर माता पिता के लिए भेजे। तुम्हारा अब ब्रजबाला है, गोपियां बैठ गई हैं, और बैठ गई हैं, और उद्धव जी बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहे, सुन रहा थे, और गोपियां थोड़ा सा भी बोलती नहीं। भागवत में लिखा है काचित, और काचित का अर्थ जीव गोस्वामी पाद कहते हैं का माने प्रेम सुख, आ माने समन्ता, और चित्त माने एकांतिक। काचित का अर्थ है राधा रानी, जो एकांतिक प्रेम में तड़प रही, उसको काचित। कृष्ण राधा नाम से भी अधिक मधुर महाराज इसका वर्ण काचित का अर्थ है। लेकिन आचार्य चरण लोगों के पीछे हम लोग चलेंगे तो जो रस मिलेगा वो अपने से भागवत पढ़ने से नहीं। अब देखिए, काचित का अर्थ जीव गोस्वामी का अर्थ राधा, काचित मधुकरम दृष्टवा, काचित कोई ब्रज वाला, कोई ब्रज वाला मन किया, वो देख करके भ्रमर से जो गीत गाई। ठीक है, हम लोग कल से ठीक और मधुप कितो बंधों से चालू करेंगे वहां से, और हमारा गौर को छोड़ेंगे नहीं, गौर को वहां रखेंगे, क्योंकि बिना गौर का इस युग में कुछ होने वाला है। गौर को रख करके दो चीज छोड़ना नहीं भ्रमर गीत में, एक गौर और एक हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। भ्रमर गीत जब भी पढ़ना है तो हरे कृष्ण हरे। देखिए आप लोग कितने बड़भागी हैं जो प्रभु का नाम दिया, और हमारा गौर है। एक रामानंदी संत थे मिथिला में, वो कहते थे भैया कोई संप्रदाय का हो लेकिन गौर को मानना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में गौर आया है। गौर संप्रदायिक मूर्त भगवान है। और अब गौर कैसा है? कृष्ण है ऐसे करता है, फूंक करके बुलाता है, बंसी फूंक करके बुलाता है, राम धनुष बाण से बुलाता है, और हमारा गौर भी, हमारा गौर प्रिया जी का स्वरूप। तो हम लोग भ्रमर गीत में रहेंगे, हम लोग कहीं देखिए, एक गौर माने राधा कृष्ण, और गौर माने राधा कृष्ण भी नहीं, गौर माने चोर माने राधा। यहाँ पर गंभीरा में गौर महाप्रभु कृष्ण नहीं, राधा है ना। कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं तो राधा कृष्ण कृष्ण राधा क्यों कहती, अरे कृष्ण क्यों कहते? तो गौ गंभीरा में जो गौर है चोर किया,
और राधा रानी जो गीत गाई है, हमारा गौर वही गीत गाया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, दाई गौर हरि बोल। प्रतिपावन श्री हरिनाम महाराज की। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम Udah,